तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्राइज एक्शन से, प्राइज एक्शन पता है आपको? अगर नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं कि प्राइज एक्शन से ये पता चल जाता है कि मार्केट बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है। तो हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इससे पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा है और यहाँ से मैं 5 मिनट का चार्ट लगाकर इसको आपको प्राइज एक्शन दिखाता हूँ। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखना चाहें या 15 मिनट का चार्ट देखना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट देखना चाह रहे हैं। अगर 15 मिनट का चार्ट देखना चाह रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखना चाहते हैं तो 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ मार्केट बढ़ने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइज एक्शन से आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये जैसे आज ये बड़ा मोमेंटम हुआ है, इस मोमेंटम को आप किस तरह से कैच कर सकते थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखो, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है ये कि वो लोग यहाँ पर अगर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं इंट्राडे में या जो भी उनको ट्रेडिंग करनी है या फिर जहाँ पर किसी स्टॉक के बारे में ट्रेडिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है और 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। ठीक है, कौन सा? 5 मिनट का चार्ट। इस पर मैं आपको दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, किसी स्टॉक पर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर प्राइज एक्शन काम करता है। तो प्राइज एक्शन होता क्या है, पहले मैं आपको उसको बारे में बता देता हूँ। देखिए, प्राइज एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी स्टॉक या कोई इंडेक्स ऊपर जाता है तो यहाँ इस तरह से ही चलता है। देखिए, यही चलने का एक पैटर्न होता है। अगर मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हर बार ये क्या करेगा, इसका हाई ब्रेक करता करता जाएगा, यहाँ पर फिर नीचे आएगा, फिर इसका हाई ब्रेक करेगा। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे देखो, एक थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या होता है, एक मोमेंटम आएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर दूसरा मोमेंटम आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर तीसरा मोमेंटम आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। अब उसको गिरना है तो किस तरह से गिरेगा, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा इस तरह से, और फिर मार्केट यहाँ से एक लो ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर लो ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लो ब्रेक करेगा। इस तरह से वो क्या करेगा, हर बार लो ब्रेक करते करते नीचे आएगा यहाँ से, और यहाँ से हर बार हाई ब्रेक करते करते ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये चीज़ें हम चार्ट पर कैसे देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो, यहाँ से मार्केट हाई ब्रेक किया, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं कर पाया। तो सीधे क्या कर दिया उसने, यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, और लो ब्रेक किया तो यहाँ से देखो कितनी स्पीड से इसने लो ब्रेक किया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो, यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट सीधे नीचे आ चुका है। अब इसमें हम देखेंगे कि देखो, हमारे पास में जो लास्ट हाई था ये था, उसके बाद हमारे पास में एक स्विंग हाई ये है, हमारे पास में एक स्विंग हाई ये है, हमारे पास में एक स्विंग हाई ये है, हमारे पास में एक ये स्विंग हाई, जिसको हम बोल सकते हैं कि लोअर हाई। कौन सा? लोअर हाई। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कौन सा हाई है, लोअर हाई है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई था, इसके बाद ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट से आप जाकर देख रहे होंगे कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से इस हाई पॉइंट को यहाँ से ब्रेक किया है। तो अब ये हाई ब्रेक हुआ है, इस चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से बराबर से ब्रेक हुआ है कि नहीं, हाँ बराबर से ब्रेक हुआ है। अगर मैं यहाँ से फिर से आपको बड़ा चार्ट करूँगा तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लास्ट वाला जो अपना स्विंग हाई था ये वाला था, यहाँ से देखो क्या ब्रेक हुआ है। यहाँ से आप दिख रहा होगा, यहाँ से ही मार्केट ने पता बता दिया था, मतलब एक दिन पहले ही मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं आपको बढ़ सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। तो ये होता है प्राइज एक्शन। फिर से आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ कि देखो, यहाँ से अगर मैं इस चार्ट को मैं देखूँ यहाँ से, तो देखो ये हाई था, फिर मैं नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, और फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस एरिया में आप देखोगे तो यहाँ से मैं ना तो मैं नीचे जा रहा हूँ ना मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब एक तरह से ना
जैसे हम बोल सकते हैं ना, कोई आदमी फंस जाए, जैसे मान लो कि कोई एक बड़ा सा होल है, या फिर हम ये सुरंग, जैसे आपको पता है ना, अभी हमारे कुछ लोग यहाँ पर एक सुरंग में फंस चुके थे। तो मतलब क्या कर रहे थे वो, ना तो इधर निकल सकते ना इधर निकल सकते। तो यहाँ पर वो अब उनको निकालना है तो कहीं ना कहीं तो एक तरफ तो यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अब फंस चुका है मार्केट, आपको दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है, दोनों ही तरफ फंस चुका है। तो अब मार्केट को किसी तरफ तो जाना होगा। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से हाई ब्रेक किया, इस कैंडल से आपको दिख रहा होगा, और मार्केट कंटिन्यू इस साइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने यहाँ से क्या किया था, इसको ब्रेक किया और यहाँ से निकल चुके हैं। तो सेम चीजें आपको यहाँ से देखना है कि देखो ये हाई था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्विंग हाई लगे लेकिन ब्रेक नहीं हो पा रहा था, यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से आपको देख सकते हो कि यहाँ से देखो ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, और यहाँ से ये ब्रेक होना हुआ था, फिर से यहाँ से ये रिजेक्शन लिया और टेस्ट किया और यहाँ से प्रॉपरली ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से ऊपर चला गया। चलो अब हम लोग यहाँ से ये देख लिए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर और भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको सेम चार्ट दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से मार्केट गिरता आ रहा था, ये हाई था, उसके बाद 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 ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि ये एक तरीका नहीं है, लेकिन देखो यार, आप अगर शुरुआत कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको थोड़ी सी ये चीजें सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो पहली क्लास में अगर आप हो तो आपको पहले छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप बड़ी चीजें सीखोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप छोटी क्लास में मान लो एक फर्स्ट क्लास के हो, और अगर आपको मैं यहाँ पर एक बहुत 12th लेवल की अगर चीजें मैं आपको बताऊं तो आपको नहीं समझ में आएगी, आपको ना धीरे धीरे ही आपको क्लास बढ़नी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज को भी देखेंगे कि ये एक तरह से बराबर से प्राइस एक्शन नहीं है, या बहुत सारे लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो प्राइस एक्शन होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का कैसे हो सकता है कि वो इस तरह से देखते हैं कि अब ये वाला लो था, उसके बाद ये वाला लो है, और यहाँ पर मार्केट आया, इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन भाई अगर हम लोग छोटे छोटे मोमेंट पकड़ेंगे तो यहाँ से इतने बड़े मोमेंट को हम लोग थोड़ी ना कैच कर सकते, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। तो हम लोग उस चीज को नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले उस चीज को समझो, क्योंकि आप पहली क्लास में हो। यहाँ से ये हाई था, ये फिर लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, और फिर अगर हम बात करें तो ये एक लोअर हाई है, और फिर उसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से इसने लोअर हाई ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से टेस्ट किया और यहाँ से ही मार्केट निकला, तो सीधी जंप मार दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है तो ये आप समझ सकते हो, और नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी अगर चार्ट पर देखें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चार्ट आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये हाई था, फिर ये हाई है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये वाला अपना एक हाई है, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, धीरे धीरे मार्केट यहाँ से निकल चुका है। तो ये चीजें यहाँ से आप देखो, ये हाई ब्रेक किया, यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर निकल चुका है। तो प्राइस एक्शन होती क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट, अब जब मार्केट बढ़ता है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से बढ़ता है। अब जब गिरता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से बढ़ता है। और साइड में जो होता है तो यहाँ पर एक ही रेंज में इस तरह से मार्केट घंटों से यहाँ पर रुका रहता है। फिर आप वो यहाँ से ऊपर की साइड में निकले या नीचे की साइड में निकले, ये आपको देखना होता है और उसी साइड में आपको ट्रेड करना होता है। तो इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। यहाँ से प्राइस एक्शन आप चाहे तो अब देखो, यहाँ से 15 मिनट में भी आप देखोगे, चाहे तो यहाँ पर आप 15 मिनट में देखो, या फिर आप यहाँ पर 1 घंटे में देखो या 30 मिनट में देखो, आपको सेम पैटर्न मिलेगा। लेकिन यही है, बस थोड़ा सा आपको टाइम देखना पड़ेगा कि टाइम देखो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको 30 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है। यहाँ से देखो, ये हाई था, ये हाई था और ये हाई है, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। यहाँ से मार्केट निकला तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट में ये हाई बना, ये हाई बना, और यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया। तो यहाँ से इसका हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट देखो या कितने ही मिनट का आप चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ से मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हम
हटा देते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस चार्ट पर भी समझाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर इसके छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये बैंक निफ्टी है। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश हुई लेकिन बराबर से ब्रेक नहीं हो पाया, तो नीचे ब्रेक हो गया। फिर ये हाई, ये हाई, ये सॉरी लोअर हाई, यहाँ इस चीज़ का याद रखिएगा, ये लोअर हाई है, ये हाई था, ये लोअर हाई है, 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 ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एक सीढ़ी बना के नीचे उतर रहे हो। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको समझना है तो समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी देखोगे मार्केट बढ़ते हुए मार्केट में आप देखोगे, गिरते हुए मार्केट में देखोगे, तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं किसी स्टॉक पर लेके चलता हूँ, क्योंकि स्टॉक पर भी आपको देखना होता है कि कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में देखना है हमको, क्योंकि हमको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ABC का स्टॉक है। तो देखो यहाँ से ABC कैपिटल का स्टॉक है ये। तो यहाँ से शेयर है, यहाँ से ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, 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 उसके बाद ये हाई है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने हाई ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया और फिर मार्केट यहाँ से निकला। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कनेक्ट करना है। इस तरह से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ से बढ़ रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक चेंज कर दिया, अपना जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पर और भी पीछे जाएंगे तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से ये हाई था अपने पास, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई। जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया यहाँ पर रुका मार्केट और यहाँ से मार्केट को देखोगे तो आप धीरे धीरे ऊपर की साइड में चला गया। और भी पीछे आप जाओगे तो यही प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हाई था अपने पास, उसके बाद ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर हाई और यहाँ से हाई ब्रेक किया, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये सब चीज़ें आसान तो लगती है, देखो शेयर मार्केट में सब चीज़ें आसान लगती है लेकिन उतनी आसान होती नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है, आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो प्लीज़ यार अच्छे से सीख कर करिए, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करिए। यहाँ पर हमने जो भी इस वीडियो में बताया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बताया। यहाँ पर हम कोई बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।